आज है 22 दिसंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1000 कर्मचारी 5 माह में पूरा करेंगे रेलवे लाइन का काम। मई से दौड़ेगी इंदौर धार ट्रेन। वर्षों पुराना इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट में पिछले 2 वर्षों से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। 204 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट को अलग अलग सेक्शन में पूरा किया जा रहा है। इंदौर टिही सेक्शन पर रेल कनेक्टिविटी होने के बाद अब टिही से धार सेक्शन का काम चल रहा है। इस सेक्शन को मई माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। एमपी में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी जारी। अब तक 2.11 लाख किसानों से 14 लाख मीट्रिक टन हुई खरीदी। मध्य प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए एमएसपी पर धान का उपार्जन जारी है। अब तक 2,11,000 से अधिक किसानों से 14 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की गई। धान का उपार्जन 20 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। इस बार धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपए और धान ग्रेड ए का 2,320 रुपए है। उपार्जन प्रत्येक सप्ताह के सोमवार से शुक्रवार तक होगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 2,11,780 किसानों से 14,09,493 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केंद्रों में हो चुकी है। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा पीजी में उसे भी पढ़ पाएंगे, बस देनी होगी एंट्रेंस एग्जाम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अगले साल से 4-5 वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम के साथ 1 साल का पीजी पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके तहत विद्यार्थियों को पीजी के लिए कुछ खास सुविधाएं दी गई हैं। परीक्षा वाले दिन ही स्कैन और अपलोड हो जाएगी आंसर शीट। अब मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्ध प्रदेश भर के कॉलेजेस में जिस दिन परीक्षाएं खत्म होंगी उसके अगले दिन से ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उसी सेंटर में आरंभ हो जाएगा। यह पेरिफेरल स्कैनिंग के तहत होगा और इसे कार्य परिषद ने हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही अब केंद्रीयकृत मूल्यांकन की योजना है। ये सेंट्रल असेसमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। इसमें जिस सेंटर में परीक्षा होगी उसी दिन कॉपी स्कैन हो जाएगी। एमपी में बनेगा बड़ा एयरपोर्ट। सर्वे कर 200 बीघा जमीन का भेजा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में कई नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और पुराने हवाई अड्डों का विस्तार भी किया जा रहा है। एमपी की राजधानी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर के एयरपोर्ट का विस्तार कर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ ही यहां नई उड़ानें भी चालू की गई हैं। इसी क्रम में एमपी के गुना में भी बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। यहां बड़े विमानों के लिए नई हवाई पट्टी बनना है। गुना एयरपोर्ट निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। एमपी बीजेपी में खींचतान। सिंगस की जमीन हेराफेरी मामले में विधायक ने बड़े मंत्री को घेरा। एमपी बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से माहौल ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। संगठन से लेकर सरकार तक में आपसी खींचतान चल रही है। प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरकार में शामिल हैं, खुद मंत्री पर असंतुष्ट हैं। 2 वरिष्ठ मंत्रियों की नाराजगी तो सरेआम आ चुकी है। हाल ये है कि विधानसभा में भी सत्ता पक्ष एकजुट दिखाई नहीं दिया। कई मुद्दों पर बिखराव साफ नजर आया। एमपी में 232 सरकारी बाबू अधिकारी पर लटकी तलवार। 24 की नौकरी जाना तय। मध्य प्रदेश में 230 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की नौकरी पर तलवार लटक रही है। इतना ही नहीं, 24 अधिकारी कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनकी नौकरी लगभग तय हो चुकी है। ये जानकारी मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी गई। दुगने हुए गोभी के दाम। मटर 100 के पार। बंपर आवक पर भी आलू समेत कई सब्जियों के रेट बढ़े। कड़ाके की ठंड में सब्जियों के भाव में आग लग गई है। ये समय सब्जियों की बंपर आवक का होता है। इस साल मटर को छोड़कर अन्य सब्जियों की खूब आवक हो रही है। फिर भी भाव लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हरे धनिये को छोड़कर सभी सब्जियों के भाव 15 दिनों में ही दुगने हो गए। इससे हर घर का बजट गड़बड़ाया हुआ है। 10 दिन पहले जो फूल गोभी और पत्ता गोभी 20 रुपए किलो के भाव में बिक रही थी वो अचानक से 40 से 50 रुपए किलो तक जा पहुंची है। एमपी सरकार ने 5 साल में बेच दी 101 सरकारी संपत्तियां। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 साल में 110.88 करोड़ रुपए में 101 सरकारी संपत्तियां बेच दी। ये संपत्तियां प्रदेश में और प्रदेश के बाहर स्थित थीं। वर्ष 2020 में बनाए गए लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के अस्तित्व में आने के बाद ये संपत्तियां बेची गईं।
अब डिजिटल पेमेंट करने वालों को आसानी से मिलेगा होम लोन। यदि आप एक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हैं और आप अक्सर डिजिटल भुगतान करते हैं तो आपको आने वाले समय में होम लोन मिल सकता है। सरकार डिजिटल फुटप्रिंट पर होम लोन देने वाली एक योजना पर विचार कर रही है। ध्यान दें कि हाल ही में एमएसएमई क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए एक समान मॉडल बनाया गया है। बड़े भाई की 13वीं पर होने वाले खर्च से सरकारी अस्पताल में आईसीयू शुरू करेंगे एमपी के ऊर्जा मंत्री। मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में 13वीं सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय है। 13वीं से 7 दिन पहले समाज के लोग बैठकर निर्देशित करते हैं कि कितनी बोरी शक्कर की 13वीं होगी। 13वीं पर होने वाले खर्च से हजीरा सिविल हॉस्पिटल में जन कल्याण सेवा समिति के माध्यम से आईसीयू शुरू करने का फैसला किया गया है। ये काम 1 जनवरी 2025 से होगा। एमपी में दहाड़ेंगे गुजरात के बब्बर शेर, 16 साल से चल रहा था प्रयास। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब पर्यटकों और पशु प्रेमियों को गुजरात के गिर जंगल में रहने वाले बब्बर शेर देखने को मिलेंगे। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुजरात के जूनागढ़ स्थित सक्करबाग चिड़ियाघर से 3 से 4 साल के 2 गिर शेरों का जोड़ा शनिवार शाम को भोपाल पहुंचा। जीतू पटवारी बोले, कर्ज के नाम पर सरकार कर रही राजनीतिक अय्याशी। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार बीजेपी की नहीं, माफियाओं की है, यही सच्चाई है। कर्ज के नाम पर राजनीतिक अय्याशी की जा रही है, इससे नीचे का कोई शब्द नहीं। कर्ज से भी पेट नहीं भरा तो संपत्तियां बेचते हैं। 10,000 करोड़ की संपत्ति बेच दी। मंत्री के सवाल का जवाब नहीं दे पाए पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर। मंत्री सारंग भोपाल के हमीदिया रोड के अल्पना टॉकीज तिराहे पर निर्माणाधीन सड़क और नाले का निरीक्षण करने पहुंचे। मंत्री मौके पर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर संजय मस्के की क्लास लगा दी। मंत्री ने चीफ इंजीनियर से पूछा कि बताओ कितने नाले हैं। अफसर ने जब गोल मोल जवाब दिया तो मंत्री बोले, जब नाम नहीं मालूम है तो बहस क्यों कर रहे हो। मंत्री ने तत्काल काम करने के निर्देश दिए। एमपी नीट पीजी राउंड 1 का सीट आवंटन जारी। मध्य प्रदेश ने राज्य राष्ट्रीय पात्रता से प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर 2024 काउंसलिंग के लिए राउंड 1 के लिए सीट आवंटन परिणाम की घोषणा कर दी। इसके लिए पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एमपी नीट पीजी 2024 राउंड 1 का सीट आवंटन परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। आवंटन परिणाम डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि का उपयोग करना होगा। सोयाबीन खरीदी में गड़बड़ी पर सख्त हुआ प्रशासन। सीहोर जिले में सोयाबीन की खरीदी में लगातार मिल रही गड़बड़ी की शिकायत के बाद अब प्रशासन सख्त हो गया है। जिले के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान ही खरीदी केंद्र को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था। उसके बाद भी लगातार शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते भैनुदा एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने जिले के अधिकारियों की मौजूदगी में जनपद पंचायत के सभागार में आयोजित बैठक में वेयर हाउस संचालक, समिति प्रबंधक, सर्वेयर, ऑपरेटर, वेयर हाउस प्रबंधक को स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि सोयाबीन खरीदी में गड़बड़ी हुई तो एफआईआर के लिए तैयार रहें। सीएम मोहन बोले, अब युवा उद्यमियों के पैरों में गति और हाथों में शक्ति है। भारत युवा उद्यमियों के परिश्रम से विश्व पटल पर एक अलग पहचान बना रहा है। विश्व में हमारे देश में सबसे अधिक युवा शक्ति है। युवाओं के हाथों में आने वाले समय की बागडोर हमारे देश के युवाओं के भविष्य की तरफ बढ़ते हुए कदम देश को विकास के पथ पर तेज गति से आगे ले जा रही हैं। आवास मेले में उमड़ी भीड़, पहले दिन 14,000 से अधिक ने किया पंजीयन। इंदौर में लगे आवास मेले में हजारों लोग पहुंचे। प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे इस मेले में पहले दिन 14,000 लोगों ने पंजीयन कराया। शनिवार को 2 दिवसीय विशाल आवास मेले का शुभारंभ लालबाग में किया गया। मेले के पहले दिन ही बेहतर प्रतिसाद मिला। लगभग 400 फ्लैट की बुकिंग और आवंटन भी पहले ही दिन किए गए। ये मेला जन कल्याण अभियान और सुशासन सप्ताह के चलते आयोजित किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच अब कोहरे की एंट्री, येलो अलर्ट जारी। हवा में आ रही नमी की वजह से शहर में मध्यम कोहरा छाया। कोहरे की वजह से न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 8.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। ग्वालियर सहित आसपास के जिलों में अभी और कोहरा बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। इस कारण रात में सर्दी कम हो गई, लेकिन कोहरे के कारण दिन में तेज धूप नहीं निकल सकी।
महाकुंभ जा रहे हैं तो सावधान, फर्जी वेबसाइट से ठग बना रहे शिकार। प्रयागराज महाकुंभ में लाखों लोग पुण्य लाभ लेने के लिए आतुर हैं। इसका फायदा उठाने को बदमाश सक्रिय हैं। प्रयागराज में होटल रूम बुकिंग के लिए बड़ी कंपनीज के नाम से फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगा जा रहा है। एक इवेंट कंपनी संचालक ने परिजन के लिए इंटरनेट पर होटल बुकिंग के लिए वेबसाइट सर्च की। बुकिंग के लिए एक वेबसाइट की ओर से QR कोड भेजकर उनसे 50,000 ले लिए गए। बाद में पता चला कि ये फर्जी वेबसाइट थी। चॉइस के अनुरूप याचिकाकर्ता आरक्षकों को प्रदान करें पदस्थापना, सशस्त्र बल में पदस्थापना का आदेश निरस्त। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती 2016 के मामले में विशेष सशस्त्र बल में अनारक्षित वर्ग में पदस्थ याचिकाकर्ताओं को उनकी चॉइस के अनुरूप आरक्षित वर्ग जिला पुलिस बल में पदस्थ किए जाने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने इस निर्देश के साथ शासन के उन आदेशों को भी निरस्त कर दिया जिसमें याचिकाकर्ताओं को विशेष सशस्त्र बल में पदस्थापना दी गई थी। अभ्यर्थियों के विरोध के बीच MPPSC को हाईकोर्ट से झटका, मार्क्स और कट ऑफ के साथ रिजल्ट जारी करने के निर्देश। प्राप्तांक और कट ऑफ छिपाकर परिणाम जारी करने वाले मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को उच्च न्यायालय ने झटका दिया। उसने आयोग को आदेश दिया कि वो सहायक प्राध्यापक चयन परीक्षा 2022 का पूरा परिणाम घोषित करे जिसमें प्राप्तांक से लेकर कट ऑफ तक सार्वजनिक हो। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के एक अभ्यर्थी की याचिका पर न्यायालय ने ये निर्देश जारी किया। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए जनवरी में शुरू होंगे आवेदन। देश सेवा की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक शानदार अवसर सामने आया है। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों से आवेदन 7 जनवरी 2025 से लिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पुरानी गाड़ियों पर 18% टैक्स लगेंगे, बीमा और 148 वस्तुओं पर फैसला टला। शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 55वीं GST परिषद की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर प्रस्तावित दर कटौती, एविएशन टरबाइन फ्यूल को GST के दायरे में लाने और तंबाकू व सॉफ्ट ड्रिंक पर सिन टैक्स लगाने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सारिका घारू ने पर्यटकों को बिना चले कराई पृथ्वी की परिक्रमा, मढ़ई में पर्यटन के साथ करवाया प्रयोग। नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू द्वारा मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल मढ़ई रिवर साइड लॉन्च प्रांगण में आयोजित प्रयोग में देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटकों ने पृथ्वी की परिधि मापने के लिए 2300 साल पहले ग्रीक एस्ट्रोनॉमर इरेटोस्थेनीस के प्रयोग का इस्तेमाल किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।